हेलो एवरीबॉडी। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 को देखते हैं। जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है आपको 3 एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे और इसको भी समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, पहला सेंटेंस देखिए क्या है। ही वॉक्ड 10 माइल्स बाय फुट। ठीक, इस सेंटेंस में जब मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूंगा तो ही तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, वॉक्ड मेरी वर्ब हो गई। ठीक है, हाउ मच 10 माइल्स, हाउ बाय फुट। अब ये मेरे दोनों एडवर्ब्स हो गए, तो ये चीज़ मुझे क्लियर होगी, मुझे फंक्शंस पता चल गए सारे वर्ड्स के। अब बात समझो, एक प्रेपोजिशन होती है इन, एक प्रेपोजिशन होती है ऑन और एक प्रेपोजिशन होती है बाय। इनके बहुत सारे और भी यूज़ होते हैं। ठीक है, मैं प्रेपो इसलिए कह रहा हूँ जब ये नाउन से पहले लगती हैं। अगर मैं पोस्ट पोजिशन कहूँगा तो ये नाउन के बाद में आएंगी, वो नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं प्रेपो की बात कर रहा हूँ। अगर ये प्रेपोजिशन है और मैं इसे किसी जनरल सेंस में लिखना चाह रहा हूँ, किसी जनरल व्हीकल के साथ बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं बाय का यूज़ करता हूँ। बाय कार, बाय बस, बाय कुछ, बाय फलाना, बाय टिकटा। ठीक है, पर जब मैं स्पेसिफिक व्हीकल्स की बात करता हूँ, मतलब जिनको नोटिफाई किया गया हो, जिनके बारे में ही बात हो रही हो सेंटेंस में, तो उनके लिए मैं ऑन या इन का यूज़ करता हूँ। ठीक है, ऑन कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जिन व्हीकल्स के अंदर हम फ्रीली मूव या वॉक कर सकें, मतलब जिनके अंदर हम फ्रीली मूव या वॉक कर सकें। कैसे? जैसे बस फ्रीली मूव कर सकते हो, ट्रेन फ्रीली मूव कर सकते हो, ट्रक, ठीक है, प्लेन, ईटीसी। तो इनके अंदर आप फ्रीली मूव कर सकते हो, तो मैं इनके साथ जब स्पेसिफिक यूज़ हो रहा होगा तो मैं ऑन का यूज़ कर दूंगा। ठीक है, इन कब लगाते हैं? जिनके अंदर हम फ्रीली मूव या वॉक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिनके अंदर हम फ्रीली मूव या वॉक नहीं कर सकते हैं। देखना जरा वहाँ, उधर देखियो, उधर तक आ रहा है ना अंदर? ठीक है, तो जिसके अंदर हम फ्रीली मूव या वॉक नहीं कर सकते उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इन करते हैं। जैसे कार, ठीक है, आपका और क्या हो सकता है? कैब और एम्बुलेंस, ठीक है, और हेलीकॉप्टर इत्यादि। ठीक, साथ ही साथ कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो फ्रीली मूव तो उनके ऊपर हम कर नहीं सकते, परंतु वो कवर भी नहीं होते। कवर समझ रहे हैं? उनके ऊपर कोई कवर नहीं होता। ठीक है, तो जिनके ऊपर कवर नहीं होता और जिनमें हम फ्रीली मूव या वॉक ना कर सकते हो, उनके लिए भी हम ऑन का ही यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ऑन का। ठीक है जी, जैसे बाइक, साइकिल या बाईसाइकिल। ठीक है, वो आप कुछ भी लिख सकते हो, साइकिल लिख दो चाहे बाईसाइकिल लिख दो, वो आपकी मर्जी है। स्कूटर, ठीक है, ईटीसी। और अगर आप पैदल चल रहे हैं, अगर आप, हाँ बुला लो संदर बुला ले, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो भी आप क्या यूज़ करते हो? ऑन फुट। ठीक है, ये क्लियर हो गई? तो यहां पर मुझे क्या गिवन है? बाय फुट। मैं बाय फुट यूज़ नहीं करूंगा, मैं यहां पे क्या यूज़ करूंगा? ऑन फुट। ठीक, मुझे लगता है कि मेरी पहले वाले सेंटेंस की आपको बहुत सारी बातें क्लियर होगी होंगी। इसमें आपके बहुत सारे एग्जांपल्स और भी क्लियर हो जाएंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है जी, ओके, तो दूसरे वाले की तरफ चलते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पहला सेंटेंस हो गया हमारा। अब दूसरा देखो, बाय नून द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली। इस बाय की जगह पे ऑन कर देना ना। ठीक है, बाय नून द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली। अच्छा, सब्जेक्ट कौन हो गया? द फॉग। क्लियर्ड क्या हो गई? मेरी वर्ब। ठीक है, पहली वीडियो में शायद या दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कंप्लीटली। कंप्लीट एक एडजेक्टिव होता है, एलवाई जोड़ देते हो उसके साथ तो वो एडवर्ब बन जाता है, तो वो भी एडवर्ब है। और बाय नून ये टाइम है तो ये भी एडवर्ब है। अब मुझे इसमें क्या सीखना है वो सीखो।
एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है टाइम एंड टेंस, ठीक है। टाइम होते हैं दो तरह के, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, ठीक। और टेंस भी होते हैं दो तरह के, नॉर्मल और एबनॉर्मल। सबसे पहले तो एक चीज समझो, मैं आगे बढ़ गया। टेंस का मतलब काल नहीं होता है। ये कहते हैं ना टेंस क्या होता है, काल होता है जी, काल नहीं होता भाई, ये गलत चीज है। टेंस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया की जो फॉर्म यूज हो रही होती है वो टेंस शो करती है, किसके अनुसार, टाइम के अनुसार। अच्छा एक चीज और याद करना, किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में आप टाइम चेंज नहीं करते हो, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस चेंज करते हो। कैसे, वो समझो। अभी क्योंकि मैं समराइज ही कर रहा हूं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, जब टॉपिक वॉपिक पढ़ेंगे तब इसको बहुत डिटेल में लेके चलेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम देयर yesterday। तो इस सेंटेंस में जो एम है ये तो मेरी वर्ब हो गई, और yesterday मेरा क्या हो गया, टाइम हो गया। कुछ बुद्धिजीवी क्या करेंगे कि यहां पर देख के प्रेजेंट टेंस, वहां पर yesterday की जगह टुडे कर देंगे, ठीक। वैसे टुडे भी प्रेजेंट टेंस नहीं दिखाता है, वो भी कुछ और दिखाता है, वो किसी और जगह का टाइम होता है, पर बता दूंगा आपको। येस्टरडे पास्ट का है तो टाइम के अकॉर्डिंग मैं टेंस बदलूंगा, ना कि टेंस के अकॉर्डिंग टाइम। वॉज, इतनी बात आपको मेरी शायद समझ में आ गई होगी। अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। अब ये टाइम क्या क्या होते हैं वो समझो, और फिर उसके बाद वो टेंस समझो। एक्सप्लिसिट टाइम कौन सा होता है, इम्प्लिसिट टाइम कौन सा होता है। एक्सप्लिसिट टाइम कौन सा होता है, जो क्लियरली विजिबल हो। किसी सेंटेंस में अगर कोई भी टाइम गिवन है और वो क्लियरली विजिबल है तो वो कौन सा कहलाएगा तुम्हारा, वो कहलाएगा तुम्हारा एक्सप्लिसिट टाइम। जैसे कहीं पे दे रखा हो 12 बजे, कहीं पे दे रखा हो कल, कहीं पे कोई तारीख दे रखी हो, जैसे यहाँ पे बाय नून दे रखा है, तो ये मुझे क्लियरली विजिबल है, और क्लियरली विजिबल है तो ये मेरा कौन सा टाइम हो गया, एक्सप्लिसिट टाइम हो गया। अच्छा इम्प्लिसिट टाइम कौन सा होता है, इसका जस्ट उल्टा कर दो, नॉट क्लियरली विजिबल। जो क्लियरली विजिबल ना हो, मुझे ढूंढना पड़े सेंटेंस में। कैसे, आई हैड completed my work when you visited me। तो आपको मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, देखो एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज ये रहा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, व्हेन। व्हेन कौन सा कंजक्शन होता है, कंजक्शन ऑफ टाइम। तो इसके बाद वाला जो क्लॉज होगा वो कौन सा क्लॉज होगा, टाइम क्लॉज, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जब तुम मेरे से मिलने आए थे ना, जब तुम मुझे मेरे पास आए थे, तब मैं अपना कार्य कर चुका था। अब तुमने पूछा, मैंने कहा कि मैं 12 बजे तक अपना कार्य कर चुका था, तो तुम्हें पता है ना मैं कब तक कार्य कर चुका था, 12 बजे तक। अब मैं कहूँ कि मैं तब तक अपना कार्य कर चुका था जब तुम आए थे, तो ये भी तो एक टाइम है, किसी टाइम पे तो तुम आए होंगे, वो टाइम तुम बताओ मुझे, तो वो होता है इम्प्लिसिट टाइम, उसे ढूंढना पड़ता है, ठीक है। और इम्प्लिसिट टाइम हमेशा एक क्लॉज के अंडर लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो नॉर्मल और एबनॉर्मल की बात। नॉर्मल कौन सा होता है और एबनॉर्मल कौन सा होता है, मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पे, है ना। नॉर्मल और अबनॉर्मल। नॉर्मल टेंस वो होते हैं जिन्हें एडिशनल क्लॉज नहीं चाहिए। नॉर्मल कौन से होते हैं, या आप यूं कहो जिन्हें टाइम ही नहीं चाहिए, समझ गए, विच डजंट
नीड टाइम। और एबनॉर्मल कौन से होते हैं? विच नीड्स टाइम। अब ये क्या चीज़ है? मतलब वो टेंसेस जिनके साथ मैं टाइम ना लिखूं और वो अपना टाइम खुद से बता दें, तो वो कौन से होते हैं? नॉर्मल। और वो टेंसेस जिनके साथ मुझे टाइम लिखने की मजबूरी हो जाए, तो वो कौन से होते हैं? एबनॉर्मल। ठीक है, ये चीज़ कहीं पे मिलेगी नहीं आपको, और यही इसका बेसिक होता है, क्योंकि हमें तो सीधा प्रेजेंट बता दिया जाए। अब नॉर्मल के अंदर कौन से आते हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का जो इंडेफिनेट होता है। 3 हो गए, ठीक। और 3 और आते हैं इसके अंदर, 12 होते हैं ना, ये 3 6 इधर बढ़ते हैं, 6 इधर। और 3 कौन से होते हैं? थोड़ी सी लाइन मिटा दो। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस भी इसी के अंडर आता है, परफेक्ट भी इसी के अंडर आता है, ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी इसी के अंडर आता है। अब आप लोग मुझे कहोगे कि भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो टाइम दिया जाता है लास्ट में, वो मैं आपको समझा दूंगा वो क्यों दिया जाता है, उसमें ज़्यादा बड़ा कोई लॉजिक नहीं है। और इन 6 को छोड़ के जो बचे वो किसके अंडर आते हैं? एबनॉर्मल के अंडर। कौन कौन से बचे भाई? पास्ट और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस बच गए, परफेक्ट बच गया, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बच गया। तो इन 6 टेंसेस को तो चाहिए टाइम, चाहे वो इम्प्लिसिट हो चाहे वो एक्सप्लिसिट हो। और इन 6 सेंटेंसेस को टाइम नहीं चाहिए, चाहे वो इस टाइम तो कोई सा भी हो। अब देखो, मैं आ जाता हूँ अपने सेंटेंस में। ये इतनी कहानी क्यों बताई गई? ये 10-5 मिनट जो लिए मैंने तुम्हारी, वो क्यों लिए? यहां पे क्या लिखा हुआ है? बाय नून, तो ये टाइम है। अगर ये टाइम है तो इसके अंदर ये V2 है, और V2 यूज किस में होती है? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो मतलब यहां पर ये वाला टेंस नहीं आ सकता, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि टाइम के अकॉर्डिंग टेंस बदलूंगा, ना कि टेंस के अकॉर्डिंग टाइम, तो मुझे ये बदलना पड़ेगा। अच्छा, V2 है मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो मैं लगाऊंगा क्या भाई? मैं साफ सी बात है, अगर पास्ट की बात हो रही है और कंप्लीट सेंटेंस है, कल की वीडियो में देखना कंप्लीट और टेम्पररी वाला, परमानेंट और टेम्पररी वाला, अगर ये कंप्लीट है तो ये परमानेंट है तो दूसरा परमानेंट ही लगेगा। और परमानेंट कौन सा होगा? पास्ट का परफेक्ट। तो यहां पे क्या लिख दोगे? क्लियर्ड की जगह पे आप हैड क्लियर्ड। ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसे समझना आपके बहुत काम का है, इससे कम से कम 5-6 नंबर क्लियर होंगे आपके। अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस। हाँ तो भाई 2 सेंटेंस हो गए हमारे। यहां क्या था हमारा? हैड क्लियर्ड, ठीक है। तीसरा देखो, अहमद हैज बीन वॉचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 times। ये बच्चा भी कर देगा, एक बार पढ़ के भी कर देगा, पर समझो, अहमद सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन तुम्हारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। व्हाट? द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स? 3 times। तो ये जो मैं बोल रहा हूं, इससे आप पहली और दूसरी वीडियो से ना इस चीज़ को पकड़ सकते हो कि ये क्या चीज़ें बोल रहा हूं मैं, ठीक। जो इस वीडियो से मेरे साथ लगेंगे, मतलब मुझे देखना शुरू करेंगे, वो मेरी पहली और दूसरी 3 वीडियो होगी ना मेरी इससे पहले। हाँ, तो वो तीनों वीडियो देख के तब इस चीज़ को पकड़ पाओगे। अब बीच में से मत घुसना, क्योंकि बीच में से ये चीज़ पकड़ में नहीं आएंगी। बात समझो, रट्टा नहीं है, समझ का कंसेप्ट है। अब ये क्या कह रहा है कि अहमद है ना, जो उसने जो ऑस्कर की नॉमिनेटेड मूवी है वो 3 बार देख चुका है, ठीक है। अच्छा, कल भी मैंने तुम्हें बताया था, अगर कोई कंप्लीट एक्शन है तो मतलब वो परमानेंट है, और अगर कोई इनकम्प्लीट एक्शन है तो वो टेम्पररी है, ठीक। यहां पर भाई उसने, अहमद ने ये पिक्चर 3 बार देख ली है, तो वो देख थोड़ा ही रहा है, वो देख चुका है, तो वो परमानेंट है। और परमानेंट के अंदर 2 आते हैं, कौन से? या तो परफेक्ट या फिर इंडेफिनिट, ठीक है। अच्छा, इंसिडेंट ये है नहीं, अगर कोई इंसिडेंट मतलब घटना होती तो मैं पास्ट का इंडेफिनिट यूज करता,
ये क्या है मेरी, ये है मेरा भाई साहब एक काम जो पूरा हो चुका था, ठीक है, वो हो चुका है, सॉरी पास्ट की नहीं प्रेजेंट की बात हो रही है। ये मेरी हैबिट है, नहीं तो मैं इंडेफिनिट यूज़ करूँगा नहीं, मेरे पास क्या बच जाएगा परफेक्ट, तो मैं क्या कर दूंगा इसको हैज़ वॉचिंग की, हैज़ बीन वॉचिंग की जगह हैज़ वॉच्ड, ठीक है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, हैज़ वॉच्ड। ये बड़ा सिंपल सा था, बट हाँ किसी किसी को जिसको जानना होगा वो जान लेगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत बढ़िया, और इसमें है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समझना। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। द पुलिस इसका सब्जेक्ट हो गया, हैज़ अरेस्टेड तुम्हारी वर्ब हो गई, हुम का आंसर हिम हो गया, वाई का आंसर ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट हो गया, ठीक है। वाई का आंसर समझ गए होंगे, ये एडवर्ब है। अब चौथे को देखो, जब आप नाउन पढ़ोगे तो नाउन में ना एक काउंटेबल के अंडर एक नाउन आएगा जिसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन में भी जो कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन आता है उसके अंडर आएगा पुलिस शब्द। कौन सा शब्द आएगा, पुलिस। अच्छा, इसके साथ ना एक ट्रेजेडी है पुलिस के साथ। लोग बाग कहते हैं कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता। मैं पूछता हूं क्यों नहीं बनता? अगर वो काउंटेबल नाउन है तो मैं प्लूरल क्यों नहीं बना सकता एस लगा के या ई एस लगा के? समझना, रटने की बात नहीं, समझने की बात। जो पुलिस होता है ना, ये एक एब्रीवेशन होता है। एब्रीवेशन समझते हैं? एब्रीवेशन का मतलब जिसको हम कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक। ये पहले से ही एक प्लूरल वर्ड है। इस शब्द का मतलब जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, मैं एक बार देख लूँ उसको, मुझे भी याद नहीं रहती वो। पब्लिक ऑफिसर्स फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल, यहां लिख देता हूं इमरजेंसीज, ठीक है। ये जो वर्ड होता है इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना वो पुलिस होती है। पी फॉर पब्लिक, ओ से ऑफिसर, एल से लीगल, आई से इन्वेस्टिगेशन, सी से क्रिमिनल और ई से इमरजेंसीज। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप पब्लिक ऑफिसर्स बोला गया है, तो ये शब्द पहले से ही क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। और अगर ये प्लूरल वर्ड है तो बहुवचन का बहुवचन कैसे बना दोगे, ठीक है नहीं? तो इस वजह से इसका बहुवचन नहीं बनता है, ठीक। और अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ पर हैज़ की जगह पे क्या कर दो, हैव कर दो, ठीक है। एक कमेंट में मुझसे किसी भाई ने पूछा भी था कि काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में थोड़ा सा और बताना, कुछ ऐसा ही कमेंट था, मुझे याद नहीं है, फ़ोन पे है मेरे, ठीक है। जब मैं आपको नाउन का लेक्चर दूंगा ना तो मैं उसको क्लियर करूंगा। अभी मेरा मोटिव कुछ और है, पर हाँ मैं इतना क्लियर लेके चल रहा हूँ कि आपको इतना दे सकूँ कि आपके लिए वो बहुत हो जाए, बिना पढ़े भी पूरा टॉपिक, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। 5वां सेंटेंस देखते हैं। अब देखते हैं 5th सेंटेंस को। 5th सेंटेंस क्या कह रहा है, द ऑथर सेड ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑथर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, दैट देयर वर 2 फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। मतलब इसकी जो ऑथर है उसकी जो किताब है उसकी 2 और किस्तें आएंगी, पब्लिश होंगी। अब देखो समझने की चीज़ है, एक वर्ड होता है फार्दर, एक वर्ड होता है फर्दर। एक वर्ड क्या है, फार्दर है, और एक वर्ड क्या है, फर्दर है। फार्दर मतलब होता है मोर डिस्टेंट, और दूर, ठीक है जी। फर्दर इसका मतलब होता है एडिशनल या मोर। तो सिंपल सा सेंटेंस था, सिंपल से वर्ड को देखना था। ये और दूर की बात कर रहा है या और मतलब एडिशनल की बात कर रहा है? ऑब्वियसली बात है ये एडिशनल की बात कर रहा है, तो इस फार्दर की जगह ना फर्दर का यूज कर दो, ठीक है भाई। तो ये मेरे 5 सेंटेंस हो गए। अब मैं और लिख देता हूं थोड़े से, चलो देखते हैं। हाँ तो भाई 6वां सेंटेंस क्या है, क्रिस्टीनाज फ्रेंड प्रेफर हर रेमेडीज ओवर द डॉक्टर्स।
अब देखो यहां पर हो रहा है कंपैरिजन। आधे लोगों को तो खैर कंपैरिजन लगेगा, पर ये कंपैरिजन नहीं हो रहा, मैंने भी बोल दिया जल्दीबाजी में। यहां पे कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहां पर प्रेफरेंस है, ठीक है। और जब प्रेफरेंस होती है तो प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता, मतलब प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी अगर मान लो मेरे पास कोई एक ही चीज है, प्राथमिकता तो मैं तब दे सकता हूं ना, अभी मेरे पास मान लो एक चीज है, तो भाई मुझे मजबूरी में यही चुनना पड़ेगा। बट मेरे पास 2-3 चीजें, तो अगर इनमें से मैं यूं कहूं कि भाई पहले तो मैं इसे चुनूंगा, जैसे हम टीम बांटते थे ना बचपन में कि पहले इसे ले लो फिर उसे ले लो, फिर बढ़िया बढ़िया प्लेयर पहले लेते थे, तो प्राथमिकता देते हैं, फिर मैं इसे चूज करूंगा, फिर मैं इसे चूज करूंगा और फिर मैं इसे चूज करूंगा। तो यहाँ कंपैरिजन तो पीछे से होगा, बट सामने प्राथमिकता दी जा रही है। और जो प्रेफर शब्द होता है इसके साथ जो पेयर होता है ना, वो टू का बनता है। अच्छा, ये टू का ही क्यों बनता है, ओवर देन और क्यों नहीं बनता, ये जब मैं तुम्हें डिग्रीज बढ़ाऊंगा ये तब तुम्हें मैं बता दूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है। तो प्रेफर के साथ जो, जैसे आपने सुना होगा बोथ के साथ एंड लगता है, इन सब की ना वजह होती है, ऐसे फालतू में नहीं लगते। आइदर के साथ और लगता है, तुमने सुना होगा नाइदर के साथ नॉर लगता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। इन सब की ना एक वजह होती है, और वो वजह मैं आपको बता दूंगा जब मैं आपको डिग्री बताऊंगा, और डिग्री में ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो प्रेफर के साथ मेरा कौन सा जो मेरा क्या नाम है वो बनता है ग्रुप कॉम्बिनेशन, वो किसके साथ बनता है, टू के साथ बनता है। यहाँ पे मुझे क्या मिला हुआ है, ओवर, पेल दो इसको, इसकी जगह टू कर दो, ठीक है। इतना याद रखना, प्रेफरेंस का मतलब कंपैरिजन नहीं होता, वो क्या होती है, प्रायोरिटी, मतलब प्राथमिकता होता है। 7वां सेंटेंस देखो, व्हेन द स्ट्रेंजर सॉ मी ही सीम टू रिकॉग्नाइज मी एंड आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम। इसे तो मैं डिटेलिंग भी नहीं करवाऊंगा और कुछ भी नहीं करवाने का इसमें, मैं क्यों नहीं करवाने का, देखो यही हो जाएगा ये, व्हाट वाज माय नेम। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब क्या हुआ कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, ना कि इंटरोगेटिव। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन दी गई है, व्हाट के बाद क्या लगा रखा है, वाज, और ये जो फॉर्मेशन है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की है। तो बस इन दोनों को पलट के लिख दो, क्या लिख दोगे, व्हाट माय नेम वाज, आंसर हो गया। क्वेश्चन मार्क का भी ध्यान रखना और इसका फुल स्टॉप का भी ध्यान रखना, ये भी काम कर जाते हैं। और लास्ट वाला भी मैं तुम्हें यही समझा दूंगा, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं पढ़ने की उसमें, सिंपल ही है। बट हाँ, एक नई चीज़ है बस इसमें, गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम। एक सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसमें आप कमांड, ऑर्डर, इन चीज़ों पे काम करते हैं, कमांड देते हो, ऑर्डर करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, ऐसी चीज़ें, और ये वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। और इनका जो सब्जेक्ट होता है ना, वो यू ही होता है, लिखा नहीं होता पर वो यू होता है, यू गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम, ठीक है। छिपा हुआ होता है, बट इम्पेरेटिव का, यार लिख लेना इस चीज़ को कहीं पे, इम्पेरेटिव का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू ही होता है। अब जब इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात हो रही हो, तो या तो इसे लिखो, लेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम, या फिर इसे लिखो, गेट दिस बुक पब्लिश्ड इन टाइम। ये दो ही तरीके से लिखा जा सकता है। मैंने गेट वाले में से बी क्यों हटा दिया, क्योंकि मेरे पास दो वर्ब आ जाती, वो नहीं याद रखता, मैं एडजेक्टिव लगाऊंगा। यहाँ पे लेट वर्ब नहीं है, लेट जो होता है मेरा, लेट वर्ब की तरह भी काम, लेट के बहुत सारे यूज होते हैं। और लेट का मतलब शायद आपको लगता होगा लेट मान लो तो लेट्स गो में मान लो हम चलें, नहीं, लेट के बहुत अलग अलग मीनिंग होते हैं और समझने की बात होती है। अगर लेट लगाओगे तो ये रह जाएगा, और गेट रखोगे तो बी को उड़ाना पड़ेगा। तो मेरी वीडियो में आज यही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो उसे अप्रिशिएट करें, और कमेंट्स में बता दें जो चीज़ समझनी हो। हम धीरे धीरे मेहनत करते रहेंगे, हमारा कंटेंट अच्छा होता जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि हम इस लायक है कि हम आगे बढ़ें, तो प्लीज़ वही चीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। टीम स्टडी जोन की तरफ से आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही।